हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग ARO एग्ज़ाम 2023 के लिए यूपीपीएससी द्वारा कराए गए आरओ के सभी PYQ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2001 से लेके 2021 तक जितने भी यूपीपीएससी द्वारा ARO में कराए गए हैं क्वेश्चन, उन सभी की PYQ डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तथा डेमोग्राफी मतलब कि जनसंख्या एवं नगरीकरण, और साथ में इकोनॉमी भी। तो यदि आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है ARO की। इसी सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल से। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल से जुड़ा पहला क्वेश्चन है, जिसमें निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज मतलब कि उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था 1797 AD में। तो 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कर लिया गया था। और शुजाउद्दौला के पश्चात कौन होता है? आसफुद्दौला। और फिर 1797 में उसका भाई नवाब बनता है कौन? शहादत अली खां। तो पहले कौन होता है? शुजाउद्दौला एंड देन आसफुद्दौला, एंड 1797 में बेसिकली कौन होता है? ये होता है शहादत अली खां। और शहादत अली खां ने ही 1801 में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों में अंग्रेजों को सौंप दिए थे, जिसके बदले उसने सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किस नवाब के द्वारा प्रयागराज के अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। तो ये किया गया था शहादत अली खां के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश से जितना भी रिलेटेड हिस्ट्री के क्वेश्चन है उन सभी को भी पूछा गया है, तो वो सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये किया गया था भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा, लेकिन ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये 2023 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, उपयुक्त लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है। तो ये है एक तरह का आला है। तो जा दिन जन्म भयो ये क्या है? ये एक तरह का आला है, उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी। तो नदियों से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यदि हम बात करें गंडक नदी की, तो इसका उद्गम होता है नेपाल हिमालय से, और यहाँ इसे शालिग्राम नाम से जाना जाता है। और गंडक को ही नेपाल में नारायणी तथा सप्त गंडकी नाम से भी जानते हैं। और यह उत्तर प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में? याद रखिएगा, महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाते हुए पटना के पास गंगा में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है कि गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है पटना में। यदि हम बाकियों की बात करें तो सोन नदी ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है, और यूपी के ये सोनभद्र तथा मिर्जापुर जिलों में प्रवाहित होती हुई ये भी पटना जो कि बिहार में है वहीं पे गंगा से मिल जाती है। यदि बात करें हिंडन नदी की, हिंडन नदी पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंडन नदी ये सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक पहाड़ी से निकलती है, और ये मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिलती है। तो हिंडन किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट यदि हम बात करें शारदा नदी की, तो इसको ही काली या फिर महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और शारदा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से, और यह पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करते हुए यूपी में प्रवाहित होकर यूपी में कहाँ? बहराम घाट कहाँ पर? बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है, यूपी के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यूपी में भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है यूपी में, करेक्ट है। और भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश भी है यूपी, बिल्कुल सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक यूपी है, चावल का नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो उत्तर प्रदेश, यदि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, लेकिन चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल फर्स्ट पर है, यूपी है सेकंड पर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है जो भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, तो हमें बताना है कौन सा अधिवेशन कौन से शहर में हुआ था। तो यदि बात करें मेरठ की, तो मेरठ अधिवेशन हुआ था 1946 में। कानपुर में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में। और कानपुर वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता की गई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा।
और लखनऊ में हुआ था अधिवेशन 1960 में और इसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। और बनारस अधिवेशन होता है 1905 में और 1905 में ही बंगाल का विभाजन होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा 3412, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो यदि हम बात करें मेरठ की, तो ये था 55th अधिवेशन 1946 में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी JB कृपलानी के द्वारा। कानपुर अधिवेशन 41st होता है और इसकी अध्यक्षता की जाती है सरोजिनी नायडू के द्वारा, ये होता है 1925 में। और यदि बात करें 1916 के लखनऊ अधिवेशन की, तो इसकी अध्यक्षता की जाती है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। और लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, इसलिए इसे लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें बनारस अधिवेशन की, तो इसकी अध्यक्षता की जाती है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में और इसका प्रथम अधिवेशन भी होता है मुंबई में, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कितने प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं? तो ये होते हैं 72। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यूपी के प्रमुख मेले हैं और उनसे जुड़े स्थान हैं। तो पहले बात करेंगे यदि हम जल विहार मेले की, तो ये कहाँ इसका आयोजन होता है? ये होता है बुंदेलखंड, करेक्ट है। पटेश्वर मेला कहाँ लगता है? पश्चिमांचल में लगता है, बिल्कुल सही है। बलदेव छठ का मेला ये पूर्वांचल में नहीं लगता, ये लगता है फरीदाबाद में। तो इसका ऑप्शन सी ही सुमेलित नहीं है। और यदि बात करें शुक्रताल मेले की, तो ये लगता है मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती तथा लखीमपुर खीरी ये सभी नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यदि हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल के साथ यूपी का बलरामपुर, श्रावस्ती तथा लखीमपुर खीरी अपने बाउंड्री शेयर करते हैं। इसी के साथ बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज ये भी नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन सा? बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए नौचंदी मेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इवन पीसीएस तक में भी पूछा गया है। यदि बात करें नौचंदी मेले की, तो ये कहाँ लगता है? यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में लगता है और ये नवरात्र में लगता है। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्य बल का प्रतिशत कितना है? तो ये है 23.7%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ये क्या गया था? 1833 में। 1833 में ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होता है? तो वो होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, सन 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके किस में मिलाया जाता है? आगरा प्रेसिडेंसी में। ये डेट, ये शहर A to Z अच्छे से याद होने चाहिए। और यहाँ पर एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और इनकी प्रेजेंट में स्थिति क्या है? तो कोइल, जिसे कोल नाम से भी जाना जाता है, इसकी प्रेजेंट अवस्थिति है क्या? तो ये है अलीगढ़ के नाम से। तो आज का अलीगढ़ है, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कोल या कोयल के नाम से जाना जाता था, करेक्ट है। महोत्सव नगर ये आज जो है महोबा हो गया। तो महोबा का पुराना नाम क्या था? महोत्सव नगर। तो बी भी सही है। नेक्स्ट है महोदय श्री, तो ये है आज का कन्नौज, करेक्ट है। जोजाक भुक्ति ये कौशाम्बी नहीं है, ये है बुंदेलखंड क्षेत्र। तो आज का बुंदेलखंड जो क्षेत्र है इसे जोजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था राजा चेत सिंह के द्वारा। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह कब होता है? 1780 से 81 के बीच में और इसका नेतृत्व करते हैं राजा चेत सिंह। नेक्स्ट है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है। तो इस मंदिर का निर्माण होता है 5वीं सदी से लेकर 6वीं सदी के मध्य होता है, करेक्ट है। और ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इसका दूसरा भी सही है। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। कानपुर में है उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का मंदिर। ये इसका निर्माण होता है गुप्त काल के दौरान 5वीं से लेकर 6वीं सदी के मध्य में और ईंटों से निर्मित है यह मंदिर, ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है। और ये वर्गाकार चबूतरे पर बने इस मंदिर के शिखर पर चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं।
नेक्स्ट है ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यूपी के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी निजामाबाद से। निजामाबाद जो कि आजमगढ़ में है यूपी में, इसको 2015 में दिया गया था काली मिट्टी के बर्तनों अर्थात ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग। और यदि हम बात करें खुर्जा पॉटरी की, तो खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में जीआई टैग दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, ब्लैक पॉटरी और खुर्जा पॉटरी से कंफ्यूज नहीं होइएगा। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हमें सही बताना है। जिसमें पहला है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। बिल्कुल सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, तो ये सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा ओनली वन, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। यूपी के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं 9000 से लेकर 8000 के पूर्व, जो कि वैश्विक रूप से प्राचीनतम है। इससे पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्यों के आधार पर मेहरगढ़ में गेहूं मिला था और जौ को प्राचीनतम कृषि अन्न माना जाता है। तो याद रखिएगा, जौ को प्राचीनतम मतलब गेहूं और जौ को प्राचीनतम कृषि अन्न माना जाता है। नेक्स्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद से प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी मिर्जापुर से। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख यूपी के लोकगीत हैं और उनका ओकेजन ऑफ सिंगिंग है, मतलब कब गाए जाते हैं उन गीतों को। तो यदि हम बात करें चैता की, तो चैता ये मौसमी गीत है एक प्रकार का। कजरी, कजरी ये विवाह एवं मौसमी गीत है। और रसिया, रसिया कहाँ का गीत है? ये ब्रज का लोकगीत है। तथा शोहर ये संस्कार गीत है। तो ये हो जाएगा 4 3 2 1, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम लोग 2016 के आरओ मेंस के उत्तर प्रदेश स्पेशल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो ये करता है उद्योग बंधु, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश विकास निगम की स्थापना कब की जाती है? तो ये की जाती है 1 नवंबर 1954 को। कहाँ पर? कानपुर में। और ये प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। और ये उद्योग बंधु योजना भी चलाई जा रही है। नेक्स्ट है ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ठुमरी की उत्पत्ति यूपी में हुई है। करेक्ट है। ठुमरी ये सुगम एवं आकर्षक है, तो इसका ऑप्शन बी भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। यदि बात करें ठुमरी, तो उत्तर प्रदेश की एक लोक नृत्य है और यह एक सुगम एवं आकर्षक नृत्य है। बिंदा दिन, इन्होंने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किया, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिंदा दिन, तो इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह है फैजाबाद में, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा कहाँ पे किया है? तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। तो ये क्वेश्चन भी करंट रिलेटेड है। अब हम लोग 2016 के आरओ प्री के यूपी स्पेशल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 2017 में। तो यूपी में किसान समृद्धि आयोग का गठन नवंबर 2017 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? तो ये किसानों की आय दोगुना करना। कब तक? 2020 तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो यह है श्रावस्ती में, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। यूपी में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है श्रावस्ती। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यह है गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ है? तो वो है कानपुर में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो यह है 30%, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख शहर है और उनसे जुड़े प्रमुख सामान है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पीतल के सामान के लिए क्या प्रसिद्ध है? ये है मुरादाबाद। माचिस ये इसके लिए प्रसिद्ध है बरेली। तथा खेल के सामान के लिए है मेरठ। और लकड़ी पर काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर। तो इसमें हो जाएगा 3 4 1 2, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? तो ये है बिरहा, चैती तथा ढोला, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत में कौन सा आता है? बिरहा कहाँ गाया जाता है? पूर्वांचल क्षेत्र में। चैती ये भी पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। ढोला आगरा से संबंधित है तथा कजरी व झूमर ये पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है तथा झूला, लंगुरिया, होरी, फाग ये सभी संबंधित है ब्रज क्षेत्र से तथा नकटा और संस्कार गीत ये संबंधित है अवध क्षेत्र से। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो इसमें है चरकुला जो कि ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, कर्मा मिर्जापुर से संबंधित है तथा पांडव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यदि हम बात करें यूपी के प्रमुख नृत्य की तो चरकुला संबंधित है ब्रज क्षेत्र से, कर्मा संबंधित है सोनभद्र तथा मिर्जापुर क्षेत्र से, रास भी संबंधित है ब्रज क्षेत्र से और जोगनी ये संबंधित है अवध क्षेत्र से। नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है तथा कार्तिक राय नृत्य, पाई डंडा नृत्य तो ये तीनों ही संबंधित है बुंदेलखंड क्षेत्र से। नेक्स्ट बात करेंगे पांडव नृत्य की तो ये आप संबंधित है उत्तराखंड से, लेकिन पहले उत्तराखंड और यूपी एक ही राज्य हुआ करते थे तो इसमें पहले था उत्तर प्रदेश लेकिन अब हो गया है उत्तराखंड। नेक्स्ट है व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना यूपी के किस जनपद में की गई है? तो ये की गई थी वाराणसी में और इसे नाम दिया गया है दीनदयाल हस्तकला संकुल। नेक्स्ट है इफ्को यूरिया कारखाना यूपी के निम्नलिखित किस स्थान पर है? तो ये है आंवला में। आंवला कहाँ पर है यूपी में? तो ये है बरेली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो सरसों संबंधित है आगरा क्षेत्र से, करेक्ट है। आलू संबंधित है फर्रुखाबाद से तथा मक्का ये वाराणसी से नहीं, ये संबंधित है कानपुर क्षेत्र से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। तिल की बात करें तो ये संबंधित है हमीरपुर क्षेत्र से। तो फसलों से भी क्वेश्चन आए हैं तो यूपी की क्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है उन्नाव में, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी 1995 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन 1995 में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है तथा इसे एक अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है? जिसमें पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में नहीं है। ये कहाँ है? तो ये है वाराणसी में। तो इसका ऑप्शन ए ही सुमेलित नहीं है। यदि हम बाकियों की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहाँ पे है? यह है कानपुर में स्थित है तथा इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह है इज्जतनगर बरेली में। नेक्स्ट हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गोटे का कार्य कहाँ किया था? लखनऊ व वाराणसी में, करेक्ट है। पीतल की मूर्तियाँ अभी हम लोग कर चुके हैं ये, और ये संबंधित है इससे मुरादाबाद ना कि मथुरा। तो इसका ऑप्शन बी ही सुमेलित नहीं। और ताले के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़ तथा बेत और छड़ियों के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख मेले हैं और उनसे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं। देवी पाटन कहाँ है? तो ये मेला लगता है बलरामपुर में। कामपिल मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। तथा ददरी मेला ये बलिया में लगता है। तो इसका हो जाएगा 2, 3, 1, 4, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बुक्सा, जिसे बुक्सा जनजाति भी कहा जाता है, ये यूपी के बिजनौर जिले में पाई जाती है और बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो ये है 9 कौन कौन से हैं कृषि जलवायु क्षेत्र? तो पहला आता है भाबर एवं मैदान तथा तराई मैदान, दूसरा है पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान तथा फोर्थ वन है दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र तथा फिफ्थ है मध्य मैदानी क्षेत्र एंड सिक्स्थ है बुंदेलखंड क्षेत्र, सेवन्थ है उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र तथा एट्थ है पूर्वी मैदान तथा 9 है विंध्य क्षेत्र। अब हम लोग 2017 के आरओ के सभी उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आशफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था, करेक्ट है। ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया था, ये भी सही है। महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है, इसका ऑप्शन 3 सही नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 करेक्ट।
तो लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? नवाब आशफाकउद्दौला के द्वारा। कब? 1775 में। और अवध के शासकों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया था और इसे ब्रिटिश रेजिडेंट हरकोट बटलर ने भी इसे सुगठित विकास में योगदान दिया था। तथा लखनऊ नगर निगम मतलब कि सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार महानगर के कितने 55% से अधिक भूमि पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये है यूपी की थारू जनजाति। यूपी की जो थारू जनजाति है ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं और ये इस दिन ये अपने पूर्वजों के को भेंट आदि प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहा जाता है। यदि बात करें थारू कहाँ पाई जाती है यूपी में, तो ये यूपी के तराई क्षेत्र के 5 जिलों में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी के उत्तरी भागों में निवास करती है और ये किरात वंश के हैं तथा इनकी कई उपजातियां भी हैं। ये लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से ले आकर यहाँ बसे हैं, इसलिए इन्हें थारू कहा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की गई थी ग्रेटर नोएडा में। यूपी में नॉलेज पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। तथा बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ में। और वाराणसी में है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान। और केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है प्रयागराज में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? तो यह है कानपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1972 में। नेक्स्ट है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो यह है बुंदेलखंड क्षेत्र साथ। तो यह है बुंदेलखंड क्षेत्र का और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के मेथा तेल उत्पादन में यूपी का योगदान कितने प्रतिशत है? तो यह है 85%। यदि बात करें मेथा की, तो ये यूपी के बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों से संबंधित है। नेक्स्ट है, यूपी में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो ये है बरेली। तो बरेली को किस लिए जाना जाता है सूरमा उद्योग के लिए? ब्लैक पॉटरी उद्योग संबंधित है आजमगढ़ का निजामाबाद, कत्था उद्योग से संबंधित है बरेली, बांसुरी उद्योग से संबंधित है पीलीभीत तथा प्लाईवुड से संबंधित है सीतापुर, सहारनपुर तथा नजीबाबाद बिजनौर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? तो यह है वाराणसी में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो काली मिट्टी के बर्तन ब्लैक पॉटरी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये संबंधित है निजामाबाद से। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा से संबंधित है। पीतल ये संबंधित है मुरादाबाद से तथा शीशा ये संबंधित है फिरोजाबाद से। तो फिरोजाबाद की चूड़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं। तो इसमें हो जाएगा 4213 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह है आगरा में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1974 में। अब हम लोग 2017 के आरओ प्री के उत्तर प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो यह है गेहूँ, आलू तथा गन्ने का, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। साथ ही यदि हम चावल की बात करें तो चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल और मूंगफली तथा कपास में शीर्ष उत्पादक राज्य है गुजरात। नेक्स्ट, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है वाराणसी में। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है मथुरा में। नेक्स्ट है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है गौतम बुद्ध नगर जिले में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये 2023 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, कथन दिया है कि भोजपुरी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक लोक भाषा है, करेक्ट है। उसका कारण यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। कारण सही नहीं है, कथन सही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो यह है लखनऊ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो ये इलाहाबाद नहीं है, आगरा, खुर्जा तथा मेरठ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि क्या होगी? तो ये होगी 8 वर्ष। पहले इसका कार्यकाल 6 वर्ष था लेकिन बाद में इनको बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही है। कारण यह है क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, इसलिए इसे इत्र का शहर कहा जाता है, बिल्कुल सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। कन्नौज के लिए एक और पॉइंट याद रखिएगा कि कन्नौज का पुराना नाम क्या था? महोदया। तो प्राचीन काल में कन्नौज को महोदया के नाम से जाना जाता था, ये भी महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन नहीं आएगा, लेकिन औद्योगिक अनुमोदन आएगा, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। तो बनारस घराने से संबंधित है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। इनका जन्म होता है 8 मई 1929 को बनारस में और इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु होती है 24 अक्टूबर 2017 को। और ये 2017 का पेपर है, मतलब कि ये करंट बेस्ड है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है बलिया। यदि हम उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी शहर की बात करें तो ये हो जाता है बलिया और पश्चिमी शहर की बात करें तो ये हो जाएगा शामली। और सबसे उत्तरी कौन सा है? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी है सोनभद्र। यदि हम बात करें बलिया की, तो बलिया की जो पूर्वी सीमा है ये बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट से लगती है, भोजपुर से, छपरा तथा सिवान से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वाराणसी संस्कृति तथा धर्म से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। लखनऊ यूपी की राजधानी है, लेकिन झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। लेकिन पीतल उद्योग से संबंधित है मुरादाबाद। तो झांसी भी एक पर्यटन स्थल है, ना कि औद्योगिक केंद्र। नेक्स्ट है काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो यह है सहारनपुर। सहारनपुर को ही कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। सहारनपुर ये सूती वस्त्र, चीनी प्रसंस्करण, गत्ते निर्माण व कागज आदि उद्योगों के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र केंद्र स्थापित किया गया कहाँ पे? तो ये किया गया है इलाहाबाद में। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? इलाहाबाद में। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये पटियाला में है तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये दीमापुर में है और पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता में है तथा पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में और दक्षिण मध्य में यह है नागपुर तथा दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यह है तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योंकि यूपी में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। यूपी में गन्ने अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान भी है, ये भी सही है। यूपी में चीनी मिलों की संख्या ज़्यादा है, ये सही नहीं है। यूपी में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका 1 2 1 4 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और चीनी मिलों की संख्या यूपी में नहीं, ये है महाराष्ट्र में ज़्यादा। अब हम लोग 2016 के आरओ प्री के यूपी स्पेशल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार यूपी का कौन सा स्थान है? तो यह है चौथा। यदि हम भारत के समस्त क्षेत्रफलों को अवरोही क्रम बताएं तो फर्स्ट पर है राजस्थान, सेकंड पर है मध्य प्रदेश, थर्ड पर है महाराष्ट्र एंड फोर्थ पर है उत्तर प्रदेश। तो ये चारों ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। फर्स्ट पे कौन है? राजस्थान है, एंड देन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो ये हुआ था गालिब का, मिर्जा गालिब का। यदि हम बात करें मिर्जा गालिब की, तो ये उर्दू के महान शायर थे मिर्जा गालिब। इनका जन्म होता है 1797 में आगरा में और इनकी मृत्यु होती है 1869 में दिल्ली में। इनका वास्तविक नाम की बात करें तो ये था अशद उल्लाह बेग खां और इन्हें अंतिम मुगल बादशाह शासक कौन था? बहादुर शाह जफर के द्वारा दबीर उल मुल्क तथा नज्म उल दौला की खिताब दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो यह है लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब की जाती है? तो ये की जाती है 8 फरवरी 1962 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी जी। और ये 1946 में संविधान सभा की सदस्य भी चुनी गई थी तथा वर्ष 1958 से लेकर 1960 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव भी रही और ये नोआखाली के दंगे के दौरान महात्मा गांधी के साथ भी रही सुचेता कृपलानी जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लखीमपुर काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसके लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर। तो इसका ऑप्शन ए ही सुमेलित नहीं है। खुर्दा से संबंधित है मृतिका शिल्प मतलब पॉटरी, मेरठ संबंधित है खेलकूद के सामान के लिए तथा जलेसर संबंधित है ढलवी घंटियों के लिए। तो इसका ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है गोवर्धन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? ताले के लिए। फिरोजाबाद तो ये कांच के सामान के लिए मतलब कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और मुरादाबाद ये प्रसिद्ध है पीतल के उद्योग के लिए। टांडा की बात करें तो ये प्रसिद्ध है विद्युत के लिए। तो इसमें हो जाएगा 2 4 3 1 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है। समसपुर कहाँ है, रायबरेली में, नवाबगंज ये इलाहाबाद में नहीं है, नवाबगंज है उन्नाव में, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। बखीरा कहाँ पर है, संत कबीर नगर में। सांडी कहाँ पर है, ये है हरदोई में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था, तो ये खोला गया था इलाहाबाद में। अब हम लोग 2014 के आरओ मेंस के उत्तर प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें सोनभद्र संबंधित है चूने पत्थर के लिए, इलाहाबाद संबंधित है शीशे वाली बालू के लिए मतलब कि ग्लास सैंड के लिए, तथा ललितपुर ये संबंधित है तांबे के लिए और मिर्जापुर संबंधित है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। इसमें हो जाएगा 4 3 2 1 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किन ऋषि को, तो ये संबंधित है ऋषि व्यास को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो ये उगाई जाती है यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के कौन से जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिलों में सोयाबीन की खेती की जाती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो ये की गई है झांसी में। नेक्स्ट है यूपी में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की गई थी 1887 में और इसी के 2 साल पहले मतलब कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और यदि हम बात करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना की जाती है 1916 में, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना की जाती है 1965 में, तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 1921 में। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है, तो यह है कानपुर में, और इसकी स्थापना 1997 में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। नोएडा संबंधित है सॉफ्टवेयर तथा आईटी उद्योग के लिए, प्लाईवुड संबंधित है सीतापुर से, तथा गोरखपुर ये खेलकूद के सामान से नहीं संबंधित है क्योंकि खेलकूद से सामान से संबंधित है मेरठ, मतलब इसका ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, तथा वाराणसी ये संबंधित है रेशम उद्योग के लिए। यदि बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है, और जो गोरखपुर है ये हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर टेराकोटा उद्योग उत्पादों के लिए भी जाना जाता है किसे, गोरखपुर को। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। प्रमुख उद्योग और उनसे जुड़े केंद्र हैं, तो लकड़ी के खिलौने से संबंधित है वाराणसी, खेल के सामान से संबंधित है मेरठ, पीतल की मूर्तियों से संबंधित है मथुरा, और दिया सलाई से संबंधित है बरेली। तो इसमें हो जाएगा 3142 मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अब हम लोग 2014 के आरओ प्री के उत्तर प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है जनरथ किसे नाम दिया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना है, तो ये 2013 से संबंधित है, ये करंट बेस्ड था, तो ये 2023 के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हम बात करें 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जन्म दर है 27, जबकि पूरे भारत का जन्म दर है 21, और यूपी का जन्म दर ये भारत की जन्म दर से अधिक है। नेक्स्ट है यूपी सरकार के द्वारा 2015-16 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया था, तो ये मनाया गया था किसान वर्ष के रूप में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से आता है, तो ये आता है व्यापार कर से। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ये की गई है ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, तो यह है लखनऊ में, और यूपी में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, तो यह है फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, तो यह है उन्नत किस्म के बीजों के बढ़ता प्रयोग, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया है, उस सूची में निम्नलिखित शहरों में से किसका स्थान नहीं है, तो इसमें इलाहाबाद नहीं है, कानपुर, आगरा तथा वाराणसी शामिल है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो ये किया गया था वाराणसी में। अब हम लोग 2013 के आरओ प्री के उत्तर प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें नेक्स्ट है करंट बेस्ड क्वेश्चन है यूपी से जुड़ा, जो कि 2023 के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उच्चतम मानव विकास सूचकांक पूछा है, मतलब कि 2023 का उच्चतम मानव विकास सूचकांक महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसको हम लोग
यूपी के करंट अफेयर के सेशन में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी करंट रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालय में उद्योगपतियों एवं उद्योग संगठनों के सुविधापूर्वक पहुंच के लिए कार्ड जारी किया गया था। उस कार्ड का नाम क्या था? तो वो था स्वर्ण कार्ड। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? तो ये किया जा रहा है इटावा में। अब हम लोग 2010 के आरओ मेंस के उत्तर प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख जनजातियों की बात की गई है। भोटिया संबंधित है यूपी के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से। बुक्सा संबंधित है बिजनौर से। रांची गोरखपुर से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है पिथौरागढ़ से। और थारू संबंधित है बांदा से। तो इसका ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है सोनभद्र का। तो कर्मा लोक नृत्य खरवार आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है और इसका क्षेत्र है सोनभद्र तथा मिर्जापुर। राई की बात करें तो ये बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और राई नृत्य को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध तथा जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो यह है कौशाम्बी। यूपी में बौद्ध तथा जैन दोनों का पवित्र स्थल है कौशाम्बी। महाजनपद काल में यह वत्स जनपद की राजधानी हुआ करती थी। कौन सी? कौशाम्बी। और उदयन वासुदत्ता की दंत कथा कौशाम्बी से ही संबंधित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों के प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज तरीके से हो, एक समयबद्ध तरीके से हो, 13 चिन्हित सेवाओं की तथा ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांतों पर हो। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा के किनारे बसा है वाराणसी शहर। गोमती के किनारे है सुल्तानपुर। कोशी नदी के किनारे गोरखपुर नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सुमेलित नहीं है। लेकिन अयोध्या के किनारे बसा है, लेकिन सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या शहर। और गोरखपुर कोसी के नहीं, गोरखपुर है राप्ती नदी के तट पर। नेक्स्ट है वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो जल संस्थान है या नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है या फिर जिला नगरीय विकास अभिकरण है। तो इसमें चारों हैं, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख मेले हैं और उनसे जुड़ा स्थान है। तो माघ मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद में लगता है। झूला मेला संबंधित है वृंदावन से। पशु मेला संबंधित है बटेश्वर से। तथा देवी मेला देवी पाटन मेला ये लगता है बाराबंकी में। तो ये हो जाएगा 4 3 2 1, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। ये 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है अब तक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन से केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेसवे ये यूपी सरकार की योजना है। और जो गंगा एक्सप्रेसवे था इसकी शुरुआत की जाती है 15 जनवरी 2008 से और ये नोएडा से बलिया तक जाएगी। इसमें गंगा एक्सप्रेसवे में मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, हापुड़, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज जिलों से होकर गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी टोटल लंबाई है कितनी? 1020 किलोमीटर। अब हम लोग 2010 के आरओ प्री के यूपी स्पेशल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो यह है लखीमपुर खीरी का। तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? यह है लखीमपुर खीरी। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 7680 वर्ग किलोमीटर। सेकंड पर आता है सोनभद्र एंड थर्ड पर आता है सीतापुर तथा फोर्थ पर आता है हरदोई। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो ये फूलों का प्रमुख उत्पादक नहीं है। फूल के उत्पादन में भारत में कर्नाटक फर्स्ट पर है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो यह है नरौरा में। नरौरा कहाँ पर है? यह है यूपी के बुलंदशहर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देवी पाटन मेला संबंधित है बाराबंकी से। आला संबंधित है महोबा से। खजरी संबंधित है मिर्जापुर से। लेकिन कर्मा ये मथुरा से संबंधित नहीं है। कर्मा संबंधित है सोनभद्र तथा मिर्जापुर से। तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है? तो यह है कानपुर में और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है यूपी में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो ये की जाती है 1887 में। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो यह है यूपी में।
नेक्स्ट है रामपुरा, जो भारत में प्रथम अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला गांव बना, तो ये कहाँ पे है? तो ये है यूपी में, और ये यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में है। अब हम लोग 2010 के आरओ मेंस के विशेष परीक्षा के उत्तर प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की जाती है 1887 में। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 2 से 3 बार आ चुका है ये। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मिर्जापुर तथा झांसी के क्षेत्र में। यदि बात करें लाल मृदा की, तो ये यूपी के दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा चंदौली जिले में पाई जाती है। और इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने से हुआ है, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी पाई जाती है और लौह अंश की अधिकता पाई जाती है, जिस कारण ही इसका रंग लाल होता है और इसे लाल मृदा कहा जाता है। और जो लाल मृदा होती है, इसमें दलहन तथा तिलहन की खेती की जाती है। नेक्स्ट है भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत यूपी में है? तो ये है 19%। और यूपी में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तो ये है 9। तथा यूपी में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक कितने हैं? तो यह है 41.1%। और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार ही कृषि है, जिसमें लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो यह है गन्ना। यदि हम बात करें गन्ने की, तो गन्ने के लिए चाहिए होती है चिकनी दोमट मिट्टी, और टेम्परेचर चाहिए होता है 20 to 26 डिग्री, और इसके लिए वर्षा चाहिए होती है 100 to 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है इलाहाबाद में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा ही गया है। लकड़ी के खिलौने से संबंधित है वाराणसी, खेल के सामान से संबंधित है मेरठ, पीतल की मूर्तियां मथुरा से संबंधित है, दिया सलाई उद्योग संबंधित है बरेली से। नेक्स्ट है हर्बर्ट रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है, तो ये आर्यो द्रविड़ियन का निवास क्षेत्र है। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार धीरे धीरे कहाँ से? सरस्वती से लेकर गंगा यमुना दोआब के बीच विस्तृत था। इसमें कुरु तथा पांचाल जैसे राज्य भी आते थे। और उत्तर प्रदेश ये आर्यो द्रविड़ियन का प्रमुख निवास क्षेत्र है। कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये सोनभद्र का लोक नृत्य है। इसमें सोनभद्र तथा मिर्जापुर भी आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नोएडा ये सॉफ्टवेयर एंड सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग क्षेत्र है। गोरखपुर खेलकूद के सामान के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ये संबंधित है मेरठ से। और वाराणसी संबंधित है रेशम उद्योग से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, और ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एप्रल पार्क कहाँ है? ये है कानपुर में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग पार्क तो ये है सहारनपुर में, तथा लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये है उन्नाव में। तो इसका हो जाएगा 3, 4, 2, 1, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है? तो ये है कानपुर में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सोनभद्र में मिलता है हमें क्या? सोनभद्र में मिलता है चूने का पत्थर, तथा इलाहाबाद में मिलती है हमें शीशे की बालू, तथा ललितपुर में मिलता है तांबा, और मिर्जापुर में मिलता है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो इसका हो जाएगा 4, 3, 2, 1, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन भी आया है 2 से 3 बार। अब हम लोग 2010 के आरओ प्री के विशेष परीक्षा के उत्तर प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है? तो ये है आगरा में। और आगरा जोन के तहत आता है आगरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस तथा मेरठ। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? तो यह है कथक। तो कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। यदि भरतनाट्यम की बात करें तो यह है तमिलनाडु से संबंधित। ओडिसी कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है उड़ीसा से। तथा कुचिपुड़ी ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो यह है कौशाम्बी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। यदि सारनाथ की बात करें तो सारनाथ तथा कुशीनगर ये केवल बौद्ध से संबंधित है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ पे? तो ये गाया जाता है आगरा तथा मेरठ क्षेत्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की जाती है 1887 में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। भारत कला भवन कहाँ है? ये है वाराणसी में। लेकिन चौरसिया नृत्य गोरखपुर से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है जौनपुर से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सुमेलित नहीं है। तो चौरसिया नृत्य ये जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है? लखनऊ में, करेक्ट है। मॉडर्न बेकरी कहाँ पे है? कानपुर में, ये भी सही है। सीमेंट कारखाना ये बरेली में नहीं है, ये है चुर्क तथा डाला में, तो इसका ऑप्शन सी सम्मिलित नहीं है। यदि बात करें उर्वरक कारखाना तो ये यूपी के आंवला में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है नोएडा तथा आगरा में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। अपैरल पार्क की बात करो तो ये है कानपुर में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में है तथा लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। तो इसका हो जाएगा 3 4 2 1, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है ये भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल दिए हैं। तो बात करें 84 गुंबद की तो ये है जालौन में, जामा मस्जिद ये है मुरादाबाद में, बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये है कुशीनगर में तथा कामदगिरी पर्वत ये है चित्रकूट में। तो इसका हो जाएगा 4 3 2 1, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास केंद्र कहाँ है? ये मेरठ में नहीं है, ये है लखनऊ में। तो इसका ऑप्शन ए ही सम्मिलित नहीं है। यदि बात करें पिकअप की तो ये कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में है तथा राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? ये है आगरा में तथा यूपीएफसी मतलब उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ है? तो ये है कानपुर में। तो इसका ऑप्शन ए सम्मिलित नहीं है। अब हम लोग 2006 के आरओ के सभी उत्तर प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी गाजियाबाद में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस डिस्ट्रिक्ट में भारतीय कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है? तो ये की गई थी मिर्जापुर में। और उत्तर प्रदेश का भदोही जो कि संत रविदास नगर डिस्ट्रिक्ट में है तथा मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे भारतीय कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। और मुरादाबाद जिले में राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र की भी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो ये महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। अब हम लोग 2001 के आरओ के यूपी स्पेशल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उस्ताद विलायत खान किसे संबंधित है? तो ये संबंधित थे सितार वादक थे मास्टर फिदा हुसैन नारसी। ये संबंधित थे किससे? ये थे हिंदी रंगमंच से संबंधित तथा सितारा देवी ये एक कथक से संबंधित थी तथा जतिन भट्टाचार्य जी ये थे सरोद वादक। तो जिसमें हो जाएगा DCBA, मतलब कि 4 3 2 1, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। और उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना की जाती है 13 नवंबर 1963 को, कहाँ पे? लखनऊ में। नेक्स्ट है तालीम, ये उत्तर प्रदेश की एक योजना है। यह दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गया है, करेक्ट है। विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए, सही नहीं है। ये चुने हुए अभ्यर्थियों को खेल में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, ये भी सही नहीं है। और यह प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए, तो इसका हो जाएगा 1 और 4, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सभी 2001 से लेके 2021 तक के सभी PYQ को डिस्कस किया है। इसके पहले भी हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी तथा इकोनॉमी और जनसंख्या और नगरीकरण से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी एक प्लेलिस्ट है। यदि आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।